Hey guys, welcome and welcome back to the channel Kidojan with Aradhya. Here is प्रियंका और कि मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने कोविड टाइम में ट्रेवल किया है बाई एयर। तो क्योंकि मुझे भी काफ़ी फियर था हम पुणे में ड्यूरिंग 1 ईयर ड्यूरिंग कोविड टाइम हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते थे। और वैसे में कोविड अप्रैल में काफ़ी केसेस थे। इसके बाद मई में हमें ट्रेवल करना पड़ा लास्ट वीक ऑफ में, तो काफ़ी फियर था। बट इट्स अ टाइम वी कैन नॉट चेंज इट। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम होता है, उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम हम कौन कौन से प्रिकॉशन लेके बाहर जा सकते हैं हमें जब भी हम बाई ईयर, बिकॉज ऑफ कि मैं बाई ईयर ट्रेवल की हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे सिर्फ शेयर कर रही हूँ। तो बाई ईयर जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिकॉशन और कौन कौन सी तैयारियाँ जो हमें करके चलना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक की जब भी आप को ट्रेवल करना है तो आप अपनी पूरे ट्रेवल को प्लान आउट करिए। आप सडनली कहीं भी जाने की मतलब कि अगर बहुत इम्पोर्टेंट ना हो कि जैसे कुछ भी अगर क्रूशियल कुछ भी कंडीशन आपकी लाइफ में ना हो तो सडनली प्लान नहीं करिए। निकलने का आप पूरी अपनी जर्नी को प्लान आउट करिए, आपको कब निकलना है ये प्लान आउट होना चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम आपको 10 डेज का आपको ड्यूरेशन होना चाहिए कि अगर आपको पता चले कि आपको कहीं जाना है तो 10 डेज पहले आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ये टाइम नहीं है कि हम झट से बैग उठाए और कहीं चले गए। बिकॉज कि इस चीज़ से काफ़ी लोग एग्री होंगे कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 अफेक्टेड हुए हैं। हर दूसरा घर इंडिया का अफेक्टेड हुआ है, या तो लोगों को कोविड हुआ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। और बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने नियर डियर को लॉस किया है। तो कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए, कोई भी नहीं ले रहा है। फिर भी मुझे लगा कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए इस बात को, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कभी भी लाइट नहीं लीजिए और कभी भी आप घबरा के कुछ भी प्लान आउट नहीं करिए। तो यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर सेकेंड टॉपिक ये है कि आप जब भी आपका डेट डिसाइड हो जाए इसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या आपको सबसे पहले तो आपको ये प्लान आउट करना है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका लगेज बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, जब लगेज को संभालने रखते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी मिस्टेक होने के चांसेज होते हैं। तो आप प्रीफर करिए कि आप कहीं भी जा रहे हो लेकिन उसको जितना कम हो सके आपका लगेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आप अपने सेफ्टी के लिए जो भी आप इतने मोर देन 1 ईयर हो गए हैं हम लोगों को कोविड-19 का गाइडलाइन फॉलो करते हुए। तो आप लोगों को पता है कि कोविड इसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, हमें क्या करना है, किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सैनिटाइज़र आपको अपने पर्स में आप रखिए। बिकॉज कि अगर आप अपने लगेज में रख देते हो तो बोर्डिंग हो जाएगा, फिर आपकी जर्नी के बाद वो मिलेगा। तो आप अपने पर्स में अपने साथ सैनिटाइज़र का एक छोटा सा बॉक्स रखिए। और मैं मोस्टली यहाँ प्रीफर करूँगी कि वो बॉक्स नहीं रखिए जो ओपन करना है, आप स्प्रे वाला बॉक्स रखिए ताकि उसको भी आप प्रॉपरली आप हैंडल कर सको। देन आप को 2 मास्क तो यूज करने ही करने हैं। और तो आप अगर मेडिकेटेड मास्क भी यूज करते हो तो वो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप N95 ही यूज करो। मेडिकेटेड मास्क भी आप 2 यूज करते हो तो इट्स ओके। और इसके साथ साथ आपको अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क भी रखने हैं बिकॉज ऑफ कि मे भी वो आप जो मास्क वेयर किए हो वो गिर सकता है, या फिर कि आप बहुत देर तक उसको यूज किए हो। सपोज कि आप एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट से जब आप बाहर आ रहे हो तब उसको आप डिस्पोज करो ही करो। बिकॉज ऑफ कि
अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। उससे ज़्यादा जब आप गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, उससे भी ज़्यादा वो रिस्की है। तो जो भी आप चीज़ें आप अपनी जर्नी में यूज कर रहे हो, उसको आप डिस्पोज करके ही एयरपोर्ट से बाहर आओ। तो इसमें हो गया आपका मास्क है। आप अगर कंफर्टेबल हो, बड़े हो, तो आप अपने हेयर कवर भी करो, क्योंकि मे भी हो सकता है हम कहीं भी जर्नी कर रहे हों और जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेट नाइट हम पहुँचे, तो हम प्रॉपरली बात नहीं ले सकते हैं। नेसेसरी है कि आप अपना हेयर को कवर करिए। इसके बाद फिर आ, ये भी है कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इट्स ओके कि आप 2-3 लोग हैं। अगर जैसे हम लोग आए तो हम लोग 3 लोग थे, तो इसमें सारी सीट हमारी अपनी थी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो तो आपके साइड में कौन बैठा है, वो अफेक्टेड है नहीं है, यू कैन नॉट नो। तो इस कंडीशन में आप खुद को कभी भी, मतलब ट्रेवल के ड्यूरेशन में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी मास्क को नहीं उतारिए। और अगर आपको मिडिल बर्थ मिलता है तो उसमें आपको फ़्लाइट में आपको पीपीटी किट मिलेगा, आप उसको वियर करिए। फेस मास्क भी मिल रहा है, आप उसको भी ले सकते हैं। सपोज बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप जो भी उनको सामान यूज कर रहे हो उनसे उनको सफोकेशन नहीं होना चाहिए। सपोज बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप फेस शील्ड लगा दो, ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क लगाओ। और थोड़ा बच्चा अगर वियर कर सकता है तो मास्क, सिंगल मास्क सिर्फ मैं बच्चों के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप बच्चों को डबल मास्क, कभी भी मैं ये नहीं प्रीफर करूँगी कि बच्चों को आप डबल मास्क पहनाइए, क्योंकि उनसे और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो आप सिर्फ सिंगल मास्क ही बच्चे को पहनाइए। फेस शील्ड आप पहना सकते हो, क्योंकि फेस शील्ड को प्रीफर करिए कंपेयर टू द मास्क फॉर बेबीज। बेबी बहुत छोटे हैं तो उनको वैसे भी गवर्नमेंट में बोल के रखा है कि अगर बेबी आपका अंडर 3 ईयर है तो उनको आप मास्क भी नहीं पहनाइए। उस कंडीशन में आपको, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बच्चे को लेके, तो आप फेस शील्ड पहना सकते हो बच्चे को। देन आपको और क्या करना है कि सपोज कि आप जो सीट है, आप मिडिल पर्सन हो, तो आप अपने पीपीटी किट प्लीज एयरपोर्ट के बाहर लेके नहीं जाइए, बिकॉज कि आप उस किट के साथ, उस मास्क के साथ बहुत कुछ लेके जा सकते हो। जैसे हेयर कवर है, उसको भी आप कैप को बाहर निकाल दीजिए। जितना आपने जो भी चीज़ें यूज की हैं फॉर वायरस, तो वो सारी चीज़ें रिमूव कर डस्टबिन में डालिए और एक सिंपल मास्क के साथ आप बाहर अपने घर पे, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी है, हाँ अगर आप सपोज दैट कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उस टाइम पे आप मास्क वगैरह प्रॉपर्ली पहन के रखिए। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, तो पर्सनल व्हीकल है, तो आप इन सब चीज़ों को रिमूव करके और आप अपना नेक्स्ट प्लान आउट करिए। नेक्स्ट आप को कहीं भी ऐसा समझ में आता है कि यहाँ रिस्क है, तो आप सैनिटाइजर का यूज कर लीजिए। सपोज कि जैसे मुझे उस टाइम पे क्योंकि थोड़ा पहली बार हम बाहर निकले थे, डर भी लग रहा था, और डरना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगी कि जहाँ फियर होता है वहाँ मिस्टेक बहुत कम होता है। तो आपको अगर कहीं भी समझ में आ रहा है कि रिस्क है, तो वहाँ पे आप सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। सपोज बच्चे को अगर कहीं बैठाना है, बच्चे को हम प्रॉपरली, आप पहले से ही माइंड मेकअप करके रखिए कि हमें बाहर जाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को नहीं टच करना है। और हो सकता है कि जैसे आपका बच्चा फ्लाइट में हो या फिर आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, तो उस टाइम पे क्या बच्चे खेलते रहते हैं, तो बच्चे को उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मे भी आप यूज कर सकते हो कि आप अपना मोबाइल वगैरह, उसका जो फेवरेट कार्टून चैनल है, आप उसको उतनी देर दे के रखिए, ताकि वो, क्योंकि इस रिस्क से बचने के लिए यही एक उपाय है कि उसको इंगेज करना है। ये है कि आप जब घर पे आइए तो प्रॉपर, अगर आप डे टाइम में आ रहे हैं तो प्रॉपर बात लीजिए। अगर आपका नाइट टाइम है, आप बात नहीं ले सकते हैं, तो प्रॉपर अपने ओपन बॉडी पार्ट को, हैंड को अच्छे से क्लीन करिए, फेस क्लीन करिए, अपने सारे कपड़े को चेंज कर लीजिए। और इसके बाद घर के कुछ भी चीज़ों को आप टच करिए, रेस्ट करिए, कुछ भी करिए, बट ये सारे जो प्रिकॉशन है ये आपको करना ही करना है, ताकि घर का और भी कोई पर्सन अफेक्टेड ना हो और आपको भी रिस्क ना हो। और
ये सारी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है अपने ट्रैवल में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा जो सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा है। अगर अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।